फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली गवर्नमेंट जॉब जानकारी बाय रॉय सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो रेलवे का जो सेक्शन कंट्रोलर का जो वैकेंसी आया हुआ है CEN 03/2026, उसका मैं डिटेल डिस्कशन लेकर के आया हुआ हूँ। वैसे तो दोस्तों ये वैकेंसी जुलाई महीने में आया हुआ था और अभी भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो आया हुआ था ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपका 15/7, ठीक है, 15/7/2026 से चालू हो गया था और 14 अगस्त 2026 के रात के 23:59 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। आज 11 तारीख है, अभी और 3 दिन है इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि फ़ी पेमेंट करने के लिए जो भी सबमिट कर चुके हैं वो फ़ी, अगर फॉर्म भर दिए हैं, सिर्फ फ़ी बचा है तो वो 16 अगस्त 2026 तक आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ भी फॉर्म में आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो वो 17/8/2026 से 26/8/2026 तक आप लोग कर सकेंगे। और कोई भी अगर स्क्राइब लिया है तो वो भी अपना जानकारी इस 27/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक दे सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है इसका डिटेल, जो कि सेक्शन कंट्रोलर का है ये पद, ठीक है। और लेवल 6 के अंतर्गत आता है। इनिशियल पे आपको मिलेगा 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, ठीक है। और एज जो है आपका 1/7/2026 तक, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो 20 से 33 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज 119 है, सारे आरआरबीज को मिलाकर, ठीक है। दोस्तों, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो A2 मेडिकल मांगा गया है, ठीक है, A2 मेडिकल मांगा गया है, ठीक है, हाई लेवल का मेडिकल मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों, ये जो एज लिमिट जो काउंट होगा दोस्तों, वो है 20 to 23, ठीक है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए एज जो है वो 2/7/1993, यानी कि इस डेट के बाद से जिनका जन्म हुआ वो यूआर ईडब्ल्यूएस वाले भर सकेंगे। ओबीसी वाले 2/7/1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो लोग भर सकेंगे। और ST/SC 2/7/1988 के बाद जिनका जन्म हुआ वो लोग इसको भर सकेंगे। और जो लोअर लिमिट जो डेट है वो काउंट होगा आपका 1/7/2026, यानी कि इतना तक लोअर लिमिट एज काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है रिलैक्सेशन जो मिलता है, ठीक है, जो आपका ओबीसी को मिला हुआ है 3 साल का और ST/SC को 5 साल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इसका फॉर्म जो है, जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। जितने भी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज, ठीक है, ये जनरल वालों को लगेगा 500 रुपये। और जितने भी आपके ST/SC हैं, ठीक है, और OBC में जो आते हैं उनको 250 रुपये लगेगा, ठीक है, 250 रुपये उनको लगेगा। और जनरल कैंडिडेट्स को 500 रुपया लगेगा, ठीक है। ST/SC OBC को 250 रुपये लगेगा। अब आगे चलते हैं। जितने भी ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, जो आपका जो सिलेबस जो भी है उसमें आपके टोटल जो CBT होगा वो 120 मिनट का होगा, ठीक है। और जिसमें से 120 मिनट सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे और मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। 120 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको जो क्वालिफाई कर लेगा या मेरिट में जो आ जाएगा उसके लिए फिर CBAT होगा, ठीक है। उसके लिए ये CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी जो क्वालिफाई कर लेगा फिर फाइनल मेरिट के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एज लिमिट आपको पता ही है,
20 से 33 साल और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया। तो ग्रेजुएशन अगर आप किसी भी फील्ड में किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बता देता हूँ कि कौन सा RRB में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अहमदाबाद में आपका 11 वैकेंसीज है। ठीक है, अजमेर में 1 वैकेंसी है। ठीक है, प्रयागराज में टोटल 4 वैकेंसीज है। ठीक है, बेंगलुरु में 8 वैकेंसीज है। भोपाल में 6 वैकेंसीज है। उसके बाद भुवनेश्वर में 6 वैकेंसीज है। बिलासपुर में 4 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ में 6 वैकेंसीज है। चेन्नई में 9 वैकेंसीज है। गोरखपुर में 5 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 1 वैकेंसी है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर में कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप लोग जम्मू श्रीनगर को बिल्कुल भी नहीं भरिएगा। ठीक है, नहीं भरिएगा। कोलकाता में टोटल 8 वैकेंसी है। मालदा में टोटल 7 वैकेंसीज है। मुंबई में टोटल 9 वैकेंसीज है। माफ़ कीजिएगा, मुंबई में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर में 3 वैकेंसीज है। पटना में 6 वैकेंसीज है। रांची में 14 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा रांची में ही है। सिकंदराबाद में 5 वैकेंसीज है। सिलीगुड़ी में 5 वैकेंसीज है। तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसीज है। टोटल 119 वैकेंसीज है। ठीक है ना दोस्तों, टोटल 119 वैकेंसी सारे RRB में है। तो आप लोग अपने हिसाब से भर लीजिएगा। जम्मू श्रीनगर में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको मत भरिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था RRB सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के डिटेल्स। ठीक है, तो आप लोग जो है इस डेट का ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त तक आपके पास टाइम है, तो आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से भर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू आपके जो भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उनकी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय